लोग छोटे सपने देखते हैं वे छोटे लोगों की तरह जिंदगी जीते रह जाते हैं। दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी लोग काम खोजने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले वो जो चीज़ों को करते हैं, दूसरे वो जो चीज़ों को होता हुआ देखते हैं और तीसरे वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कौशल आपको हमेशा अमीर बनाते हैं, सिद्धांत कभी नहीं बनाते। लूजर फेल होने पर मैदान छोड़ देते हैं, जबकि विनर्स तब तक फेल होते रहते हैं जब तक कि वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते। जब आप अपने ज्ञान की सीमाओं तक पहुंच जाते हो तो कुछ गलतियां करने का समय आ जाता है। बेचने की काबिलियत बिजनेस में नंबर 1 स्किल है। अगर आप बेच नहीं सकते तो आपको बिजनेस ओनर बनने की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए तैयार रहना और गलतियां करने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि गलतियां करना आपको विनम्र बनाता है। छोटे से शुरुआत करो और बड़े सपने देखो, यही कामयाबी का रास्ता है। अगर आप आर्थिक रूप से आज़ाद बनना चाहते हो तो आप आज जो हो उससे एक अलग व्यक्ति आपको बनना होगा। अमीर और गरीब की फिलॉसफी ये है कि अमीर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो बच जाता है उसे खर्च करते हैं, जबकि गरीब अपना पैसा पहले खर्च करते हैं और जो बच जाता है उसे इन्वेस्ट करते हैं। दृष्टि वो है जो आप अपनी आँखों से देखते हो, विजन वो है जो आप अपने दिमाग से देखते हो। कभी भी ये मत कहो कि तुम कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, ये गरीब लोगों का नज़रिया होता है। ये पूछो कि इसे कैसे अफोर्ड किया जा सकता है। बहुत सारे लोग सोचने में बहुत आलसी होते हैं, कुछ नया सीखने की बजाय वो एक ही विचार पर दिन रात सोचते रहते हैं। शिक्षा बहुत सस्ती है लेकिन अनुभव बहुत महंगा है। जिंदगी में कोई गलतियां नहीं होती, बस सीखने के नए नए अवसर होते हैं। जब आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाता है तब आप अपनी मानसिक क्षमता का विस्तार करते हैं, और जब आप अपनी मानसिक क्षमता का विस्तार करते हैं आपकी दौलत बढ़ जाती है। गलतियां करना महान बनने के लिए काफ़ी नहीं है, आपको गलतियां स्वीकार करना होगा और फिर सीखना होगा कि कैसे उन गलतियों को अपने फायदों में बदला जा सके। आज की तेजी से बदलती दुनिया में जो लोग रिस्क नहीं लेते वही सबसे ज़्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं। बहाने बहुत सस्ते हैं इसलिए गरीब इसे बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर लेते हैं। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक एक ही रास्ते पे चलते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका भविष्य इससे बनता है कि आपने आज क्या किया, कल नहीं। मुझे इतने लोग संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, अक्सर कड़ी मेहनत करते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पुराने आइडिया से चिपके हुए होते हैं। मैं जितना अधिक अस्वीकार किए जाने का जोखिम उठाता हूँ, मेरे स्वीकार किए जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। सबसे अधिक बेवकूफ़ भरे कामों में से एक है अपने आप को बुद्धिमान दिखाने का दिखावा करना। ये पता लगाएं कि आप कहाँ हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाने की एक योजना बनाएं। अधिकतर लोग दुनिया में बाकी सभी लोगों को बदलना चाहते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ बाकी लोगों की अपेक्षा खुद को बदलना आसान होता है। बोलना आसान है, अपनी आंखों से सुनना सीखिए। एक्शन सचमुच शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। आदमी जो कहता है उससे अधिक ये देखिए कि वो करता क्या है। जिस क्षण आप पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी सचमुच बदल जाएगी। आप कुछ गलतियां करेंगे लेकिन अगर आप उन गलतियों से सीखते हैं तो वो आपको कामयाब बना देंगी। नहीं कर सकते शब्द के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। नहीं कर सकते मजबूत लोगों को कमज़ोर बनाता है, उन्हें अंधा कर देता है, खुश लोगों को दुखी कर देता है, बहादुर लोगों को डरपोक बना देता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति से उसकी प्रतिभा छीन लेता है, अमीर लोगों को बेकार सोच का कारण बनाता है, हमारे अंदर मौजूद उस महान व्यक्ति की उपलब्धियों को सीमित कर देता है। बस एक चिंगारी है, आग लगाना अभी बाकी है। तुम्हारे सपने इतने बड़े होना चाहिए कि आसमान छोटा दिखे। जो पंछी पिंजरे में रहता है उसे बाज नहीं कहते। यदि आप वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं तो फिर आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता रहा है। टीम सब बना रहे हैं, बात ये है जल्दी कौन बना रहा है। अमीर बनना है तो बहरे बन जाओ। जब वैल्यू प्राइस से ज़्यादा मिलती है तब लोग पैसे देते हैं। इंसान की आधी खूबसूरती उसके जुबान में ही होती है। कर डालो, देखा जाएगा। राय उनसे ही लो
जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, वरना आप मुसीबत में फंस जाएंगे। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भरा करते। अगर कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जी सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जी सकता। किसी भी काम को महान बनाने का केवल एक ही तरीका है कि आप उस काम को पसंद करें। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। मैं जिस व्यक्ति से मिलता हूँ वह किसी न किसी चीज में मुझसे बेहतर है। मुश्किलों से डर कर भागो नहीं, उनका डट कर मुकाबला करो। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतलियों ना बने। आप खुद हालात बदलने का दम रखते हैं। इंसान के पास सफलता कभी नहीं आती, बल्कि इंसान को खुद उसके पास जाना पड़ता है। आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है, तो उसी पर फोकस कीजिए जो आपको चाहिए। जब भी आप कुछ नया करोगे तो तैयार रहना, लोग तुम्हें पागल बोलेंगे। जब लोग बोलें कि अभी वक्त सही नहीं है, तो उन्हें दिखाओ कि अब आने वाला वक्त तुम्हारा ही है। जब एक दिन राख बनी जाना है तो क्यों ना आज आग बन जाए। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। जिंदगी में एक भी सही मास्टर मिल जाए तो एक फेलियर इंसान भी चैंपियन बन सकता है। जिंदगी जीना एक कला है और यह हर किसी को नहीं आती। ऑनलाइन ऑडियंस में से 80% लोग एक टेक्स्ट पढ़ने से ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो इसे बोनस समझिए, क्योंकि असली इनामी तो खुद को पसंद करना है। हम आज जो फैसला करते हैं वही हमारे कल का फैसला करेगा। अगर आपको खुदा पर विश्वास है तो आपको वह मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, पर अगर आपको खुद पर विश्वास है तो खुदा तकदीर में वह लिख देगा जो तुम्हें चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे आसपास कामयाब लोग कम और नाकामयाब लोग ज्यादा हैं। अगर आप मर्सिडीज खरीदना चाहते हो तो मारुति के ड्राइवर से सलाह लेना बंद कीजिए। कर डालो, देखा जाएगा। जिस भी चीज के बारे में आप सोचते हो उसे आप अपनी तरफ आकर्षित करते हो। हमेशा याद रखें, कामयाबी को रफ्तार पसंद है। रिकॉर्ड तो सब तोड़ रहे हैं, बात ये है जल्दी कौन तोड़ रहा है। उन चीजों पर पैसा खर्च करना बंद करें जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, और अपने सपनों को सच करना शुरू करें। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटकाने की हिम्मत रखते हैं। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास बने और हारो तो भी इतिहास बने। गुस्सा आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जो लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। गरीब होना गलत बात नहीं है, गरीब सोच रखना गलत है। आपको सिर्फ मोटिवेट करना ही मेरा पर्पज नहीं है। आपके सीने में आग लगनी चाहिए। दुनिया को जब बदलना है तब बदले, लेकिन सोच पहले बदलनी चाहिए। हमें ना सिर्फ अपने बल्कि पेरेंट्स के ड्रीम भी पूरे करने चाहिए जिन्होंने हमारे लिए अपने सपनों से समझौता किया है। समझदार इंसान सही जवाब देता है, और जो सही सवाल पूछता है वह इतिहास रचता है। आप वह करते हो जो आप सोचते हो, और आप वो सोच सकते हो जो आपने आज तक नहीं सोचा, तो आप वो कर सकते हो जो आपने आज तक नहीं किया। बार बार गिरकर फिर जोश के साथ खड़े होना एक कामयाब इंसान की निशानी है। हमारी जिंदगी में बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम कल्पना करेंगे। मेहनत इस कदर करो कि किसी की जिंदगी में चांद बन सको, वरना मरने के बाद तो सितारा तो हर कोई बन जाता है। राजी रहा करो खुदा की रजा में, तुमसे भी बहुत मजबूत इंसान है इस जहां में। सारे सबक किताबों से नहीं मिलते हैं, कुछ सबक जिंदगी से भी सीख लिया करो। अपनी गलती माने बिना आप बेहतर नहीं बन सकते। क्षमा करने के लिए बहुत बल की आवश्यकता होती है, इसलिए कमजोर किसी को माफ नहीं किया करते। जीवन में कुछ रहने के लिए खुशियां पहचानना बहुत जरूरी है। कुछ कहने से पहले यह सोचें कि आपको यह लक्ष्य तक ले जाएगा या नहीं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवाओं में चलते रहे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, तब तक रुको मत जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच
चाहते हैं। अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो रहे तो आप खुद एक चमत्कार बन जाएं। अगर मैं फेल होता हूं तो हर बार कोशिश करता हूं, लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे? यदि भगवान बिना हाथ और पैर के आदमी का उपयोग कर सकता है तो वह निश्चित रूप से किसी का भी उपयोग कर सकता है। यह सोचना झूठ है कि आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हो। यह सोचना झूठ है कि आप कुछ भी काम करने के लायक नहीं हो। यह जीवन महान अनुभवों से भरा है अगर हम इसे एक लक्ष्य देते हैं। मैं आपको यह स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा कि अगर आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रास्ता है ही नहीं। अगर बिना हाथ पैर के कोई व्यक्ति बड़ा सपना देख सकता है, उसे साकार कर सकता है, तो हम क्यों बड़ा सपना नहीं देख सकते? दस सबसे बड़ी विकलांगता है। खुद को ऐसे सोचें जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो। अगले पायदान पर चढ़ने के लिए आपको नीचे वाले पायदान को छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपका जीवन खुशहाल है या नहीं, यह आपकी मर्जी है। मैं ईश्वर की रचना हूं, मैं उसकी योजना के अनुसार बनाया गया हूं। आप जैसे भी हो, बेमिसाल हो। आपके जीवन में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके साथ आपको जीना होता है। सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं, चाहे आपके कदम कितने भी छोटे क्यों ना हो। आपकी लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें, आप कामयाब बन जाएंगे। आपके जीवन की चुनौतियां आपको रौंदने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। आपके पास दो विकल्प हैं, जो आपके पास नहीं है उसके लिए भगवान से नाराज हो जाएं, या फिर जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। कुछ गांव ज्यादा तेजी से ठीक हो जाते हैं यदि आप लगातार चलते रहते हैं। तुम्हारे पास प्रत्येक विकलांगता के बदले चुनौतियों को पार करने के लिए तुम्हारे अंदर पर्याप्त से ज्यादा क्षमता है। गिरने का रिस्क उठाए बिना आप कभी खड़े नहीं हो सकते। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हारता केवल वो है जो दोबारा प्रयास नहीं करने से इनकार कर देता है। रिस्क जीवन का हिस्सा नहीं है, ये जिंदगी है। केवल बदलाव की इच्छा रखने से आप कुछ भी नहीं बदल सकते, लेकिन एक्शन लेने से आप सब कुछ बदल सकते हो। आगे बढ़ते रहें क्योंकि एक्शन गति पैदा करता है और बदले में आपके अवसर पैदा होते हैं। मेरा विश्वास करो, उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं ज्यादा बुरा है। लंबी और स्थायी खुशी के लिए कोई छोटा या आसान रास्ता कभी नहीं होता। जीवन में आपके पास एक ही विकल्प है, या तो कड़वा या फिर बेहतर। बेहतर को चुनो, कड़वे को भूल जाओ। जब तक मैंने उम्मीद नहीं खोई मैं अपंग नहीं था। यदि आप चीजों में खुशी की तलाश कर रहे हो तो आप इसे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सोच को हकीकत में बदलने से कोई रोक नहीं सकता सिवाय उस ताकत के जिसने उसे जन्म दिया, यानी आप खुद। अपनी अनोखी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू करें और आकर्षण का सिद्धांत यह पक्का करेगा कि आप उसे प्राप्त कर लें। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो यह इसलिए कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। पूर्ण रूप से आप अपनी जिंदगी में जो भी अनुभव करते हैं वह उसका परिणाम होता है जो आपने अपने विचारों और भावनाओं में दिया है। आपको प्रेम को महसूस करना होगा, उसकी ताकत का उपयोग करने के लिए। प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी, आपको विश्वास ही नहीं आ पाएगा। यह असंभव है कि आपकी जिंदगी में कुछ और मिले अगर आप उन चीजों के प्रति कृतज्ञ नहीं है जो आपको मिली हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अकृतज्ञ होते हैं तो जो विचारों भावनाएं आप प्रसारित करते हैं वे नकारात्मक भावनाएं होती हैं। जब आप कमी और अल्पता पर फोकस करते हैं तो आप हमेशा कहते रहते हैं कि हम वह अफोर्ड नहीं कर सकते, तब आप कभी भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने उस चीज के कमी को आकर्षित करना शुरू कर दिया है जो आपके पास नहीं है। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो प्रचुरता पर फोकस कीजिए, समृद्धि पर फोकस कीजिए। एक इंसान अपने आप को बदल सकता है और अपने भविष्य का निर्माता बन सकता है। यही सारे हर मस्तिष्क का जो जागृत हो गया है सही विचारों की शक्ति से। जो स्थिति है उससे घबराइए नहीं। अगर वह वैसी नहीं जैसा कि आप चाहते थे, इस स्थिति की जिम्मेदारी लें और फिर नए विचारें सोचें जो आप चाहते हैं, उन्हें महसूस करें और इस बात के लिए कृतज्ञ हों कि आप ऐसा कर पाए। अगर लोग यह सोचें कि वे गलत वक्त पर गलत जगह होते हैं और वे बाहरी परिस्थितियों को काबू नहीं कर सकते तो भय का यह विचार शक्तिहीनता
भावना अगर लगातार बनी रहे तो सच में वे लोग गलत जगह गलत समय में जा पड़ेंगे। आप कितनी भी कठिन स्थिति में हो तब भी सबसे अच्छे परिणाम की आशा करें, उसे महसूस करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परिस्थितियों को बदल देंगे जैसा आप चाहते थे। इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप अपने लिए क्या रख सकते हैं, क्योंकि आपकी सोचने की शक्ति असीमित है। आपकी कल्पना एक बहुत ताकतवर औजार है। विचार चुंबकीय हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसा आप विचार सोचते हैं वे ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाते हैं और वे चुंबकीय रूप में उन चीजों को आकर्षित करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी उनके समान होती है। जो भी प्रसारित किया जाता है वह वापस लौट कर आता है। आपके विचार ही वस्तु बन जाते हैं। जिंदगी में सौदा कुछ नहीं होता, आपको वही मिलता है जो आपने दिया है। हर वह चीज जो आप देखते हैं और महसूस करते हैं इस दुनिया में वह प्रभाव है और इसमें आपकी भावनाएं भी शामिल है। कारण हमेशा आपके विचार होते हैं। दुनिया की समस्याओं पर फोकस करने की बजाय आपका ध्यान और ऊर्जा विश्वास, प्यार, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर लगाइए। एक बार मांगिए, विश्वास कीजिए कि वह आपको मिल गया है और फिर उसे प्राप्त करने तक आपको केवल अच्छा महसूस करना है। आपको जिन चीजों की आवश्यकता है आप उन्हें आकर्षित कर लेंगे। अगर यह धन है जिसकी आपको जरूरत है तो आप उसे आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको लोगों की जरूरत है तो आप उसे आकर्षित कर लेंगे। आपको इस बात की तरफ ध्यान देना है कि आप किन चीजों की तरफ आकर्षित हैं, क्योंकि जब आप अपने दिमाग में उन चीजों की तस्वीर रखेंगे जो आप चाहते हैं तो वही चीजें आपकी ओर आकर्षित होंगी। एक व्यक्ति जो अपने मन को जिंदगी के नकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित रखता है, जो अतीत में प्राप्त हुई बदनसीबी और हार को बार बार याद करता रहता है, वह एक ही तरह से प्रार्थना कर रहा है कि यही चीजें उसे भविष्य में भी मिले। आज आपके पास जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञ बने। जैसे ही आप उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपके मन में और अधिक चीजों के बारे में सतत विचार आने लगेंगे जिनके बारे में आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको शुरुआत करनी है और फिर आकर्षण का सिद्धांत आपके कृतज्ञ विचारों को ग्रहण कर लेगा और आपका जीवन ही खुशहाल हो जाएगा। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती। आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थिति बदल सकती है। आप वह बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आप उन चीजों को भी आकर्षित कर लेते हैं जिनके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं। जब आप जीवन में कुछ आकर्षित करना चाहें तो ध्यान रखें कि आपके काम आपकी इच्छाओं के विपरीत ना हो। इस तरह व्यवहार करें जिससे वह चीज आज आपको मिल रही है और अपने जीवन में ऐसे कार्य करें जिनमें आपकी तीव्र इच्छाओं की झलक मिले। अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए अपने जीवन में जगह बनाइए। सच तो यह है कि आपकी सारी जिंदगी में ब्रह्मांड आपको उत्तर देता रहा है, पर आप उन उत्तरों को ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि आप जागृत नहीं हैं। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज अवश्य होती है जिसका वह शुक्रगुजार हो सके। जब भी आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते, दोनों ही परिस्थिति में आप सही होते हैं। अपने सपनों की जिंदगी बनाने के लिए समय आ गया है कि आप अपने आप को पसंद करें, अपने आनंद पर ध्यान केंद्रित करें, वह सभी चीजें करें जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। अपने आंतरिक स्वरूप और बाहरी स्वरूप को पसंद करें। आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा जब आप अपने आप को अंदर से बदल लेंगे। ब्रह्मांड को भी सारी अच्छी चीजें देने दें जिनके आप हकदार हैं। उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें। हर उस चीज को जिसके आप हकदार हैं आकर्षित करने वाला चुंबक बनने के लिए आपको प्रेम का चुंबक बनना होगा। कई लोग सोचते हैं कि वे परेशान हैं और वे अक्सर अपने अतीत की दुखद घटनाओं की बातें करते हैं। ऐसा लगभग ज्यादातर लोगों के साथ होता आया है। वास्तविक सवाल यह है कि अब आप क्या चुनेंगे, क्योंकि या तो आप अतीत पर अपना फोकस बनाए रख सकते हैं या आप उन चीजों पर फोकस करेंगे जो आप चाहते हैं। और जब लोग इस बात पर फोकस करना शुरू करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, तो जो वे नहीं चाहते वह चला जाता है और जो वे चाहते हैं उसका दायरा बढ़ता जाता है और दूसरा दुखद हिस्सा मिट जाता है। आपके विचार ही आपकी शक्ति है, इसलिए हमेशा जागृत रहें। समर्पण की घोषणा करे बिना अमीरी संभव नहीं।
सोच का बड़ा और छोटा होना हमारी अमीरी और गरीबी को निर्धारित करता है। प्रशंसा करना अमीर बना देता है और ईर्ष्या करना गरीब बना देता है। आपकी संगत आपकी दौलत का पैमाना बनती है। बेचे बिना आप अमीर कभी नहीं बन सकते। जो उपलब्ध है उस पर ध्यान देना होगा, खुद पर काम करना होगा, शिकायतें नहीं सृजन करना होगा, संभावनाओं को खोजना होगा। यही कामयाबी का रास्ता है। समय को बर्बाद करना रोकना होगा, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ज्ञान में निवेश करना, रोज 1% बेहतर बनो। हर समस्या का समाधान है, जरूरत है तो उसे खोजने की। हर्षवर्धन जैन कहते हैं, हंसना बहुत बड़ी दवाई है। जीवन को हंसते खेलते आनंद के साथ जियो। दूसरों की थाली की बजाय खुद की थाली में देखो। एक छोटा कदम बड़ी सफलता दिलाता है। जीतने के लिए खेलना या हार से बचने के लिए खेलना, दोनों में बहुत फर्क है। समर्पण की घोषणा किए बगैर अमीरी संभव नहीं। सोच का बड़ा और छोटा होना हमारी अमीरी और गरीबी को निर्धारित करता है। प्रशंसा करना अमीर बना देता है और ईर्ष्या करना गरीब बना देता है। आपकी संगति आपकी दौलत का पैमाना बनाती है। बेचे बिना आप अमीर कभी नहीं बन सकते। अमीर और गरीब होना इस बात पर निर्भर करता है आप समस्याओं से लड़ते हैं या भागते हैं। अमीरी किसी की बपौती नहीं है। अपने आप को हकदार महसूस करो। अमीर जीवन वह सीखता है और गरीब कहता है कि मैं सब जानता हूँ। सफल लोगों की सफलता का महान रहस्य हमेशा एक बार और प्रयास करना। संस्कारों के बिना सुविधाएं पतन का कारण होती हैं। एकाग्रता जितनी पैनी होगी सफलता उतनी ही मजबूत होगी। बुद्धि और विवेक जिंदगी में जब भी फंस जाते हैं तो बुद्धि और विवेक के ताला लग जाता है। होने वाली घटना को होने से पहले जो देख सके कामयाबी उसके कदम चूमेगी। अपने जीवन में थर्मामीटर लगाकर खुद का मूल्यांकन करो कि आप कहाँ हो। पहल करना सीखो, इसके बिना आप घर के बाहर भी कदम नहीं रख सकते। अगर इंसान के नेचर को समझ लोगे तो एक दिन दुनिया को जीत लोगे। अदृश्य वीडियो को तोड़ने से ही सफलता संभव है। क्या भाग्य भी भाग्य से मिलता है? दिमाग ठंडा, जुबान पर शक्कर, पाँव में चक्कर, यही एक कामयाब इंसान की निशानी है। हर पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं। बदतर में से भी जो बेहतर निकाल ले वो ही बापू है। अच्छाइयों में निवेश करो, नेटवर्क ही सफलता है। चाहतों की बात करने से वो अपना शरीर बना लेती हैं। दौलत की परिभाषा तय करती है कि आएगी या नहीं। पहले सोच फिर रिसोर्स बनाओ। जवाबदेही होना एक लीडर की निशानी है। सफलता के वृक्ष संकट के खेतों में उगते हैं। ज्ञान चक्षु खोलेंगे तब खुशियां आएंगी। अपने काम में महारथी बनो। असफलता की सही परिभाषा जानो, तब जाकर कहीं आप कामयाब बन सकते हैं। असली जंग खुद से है। जो खुद से जीत गया वह दुनिया से जीत गया। सफलता की नींव है तैयारियां करना। दूर की सोचो, दूर की देखो, तब आप बड़ा कर पाएंगे। सोचेंगे तो लिमिट ब्रेक होगी। खुद से ईमानदारी जीवन की कामयाबी का राज है। गिरकर फिर से उठना, लगातार प्रयास करना, यही कामयाबी का राज है। अपनी बेड़ियों को पहचानो और उन्हें तोड़ डालो। विश्व के विकास से ही देश का विकास संभव है। चुना हुआ और मिला हुआ में बहुत फर्क है। बेचने में आपकी सफलता पक्की है अगर आप ना सुनना सीख लो। सेलिंग में कदम बढ़ाते जाओ, आप कामयाब बन जाएंगे। सिर्फ सुनना ही नहीं, प्राणों से सुनना चाहिए। शब्दों का जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। सारा खेल पसंद और नापसंद का है। सफलता की ऊंचाइयों का पैमाना नजरिया होता है। आप कांच के अगले में है, इसलिए हमेशा अच्छे काम कीजिए। सेल्स का सबसे बड़ा पाप निराश होना है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहिए। आकर्षण ही आकर्षण को आकर्षित कर पाता है। मर्जी से नहीं, गर्जी से काम होता है। कारण का भी कारण पता करो, तब जाकर आप कामयाब होंगे। खुद को निखारने का विज्ञान, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है, इसलिए अपने नजरियों को बदलिए, आपका जीवन ही बदल जाएगा। शरीर की बिजली के रूपांतरण से सब कुछ पाया जा सकता है। बुरी आदतों को शारीरिक पीड़ा से जोड़ दो, बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। ब्रेन वेब पैटर्न को तोड़ना होगा, तब जाकर कहीं हमें कामयाबी मिलेगी। क्षमा करने का सफलता से बहुत गहरा संबंध है। लक्ष्य को पाने का तरीका, रिजल्ट की परवाह किए बगैर लगातार मेहनत करना। धन का रिसाव आपको बर्बाद कर देगा। लगातार सीखना होगा, यही कामयाबी का रास्ता है। जोड़ने की शक्ति अमीर बनाती है। परीक्षा की घड़ी में हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। जो उपलब्ध है उस पर ध्यान देना होगा। सेल्स
दुनिया में नियम तोड़ने की सजा महंगी पड़ती है। दिमाग को खुराक दो, ये आपको कामयाब बना देगा। दुनिया वह नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। निर्भय रहने की बजाय स्वावलंबी बनो। एक विचार पर समग्र ऊर्जा लगाना आपको कामयाब बना देता है। संभावित परिणामों को देखने की कला एक इंसान को कामयाब बना सकती है। बॉडी चाहे जो आकर्षित कर सकती है, आपके प्रश्न आपका भाग्य निर्धारित करते हैं। मित्र बनाना आसान है, मित्रता निभाना बहुत कठिन है। जो अपनी कीमत जान लेवे, समझो उसका भला हो गया। चुन चुन कर लिखो उनका नाम जो आपकी खुशियां छीनते हैं। स्वयं के भ्रम को मिटाकर अपने अहंकार को मिटा दो। उन्नति के बिना खुशी कभी नहीं मिलेगी। अपने आप को ऊर्जा में शिफ्ट करो। प्यासे का नदी से मिलना तय है। धन रिद्धि है, सही इस्तेमाल करना। अतीत को रोने की बजाय फ्यूचर की संभावनाएं खोजें। जीतने के लिए खेलना या हार से बचने के लिए खेलना, दोनों में बहुत फर्क है। खुशी की पहचान जो है उसे चाहना और जो चाहते हो उसे रखना। जीवन भी गणित की तरह है, इसे सुलझाया जा सकता है। आदतें आपके जीवन की क्वालिटी तय करती हैं। डूबने के बाद पछतावा कभी नहीं करना। सोच में बदलाव करो, आपका जीवन ही बदल जाएगा। कूद के पग पालने में ही दिख जाते हैं। बंदूक खुद के कंधों पर उठानी होगी, तब जाकर कहीं हमें कामयाबी मिलेगी। लगातार सीखना होगा, यही कामयाबी का रास्ता है। ज्यादा संख्या की ओर खड़ा होना जीत नहीं है, विचारों से कामयाबी की यात्रा होती है। आपके भीतर सुपरमैन है, आपको इसे पहचान। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे चुनने के लिए आजाद हैं, लेकिन उसके परिणामों से कभी आजाद नहीं हो सकती। यदि आप अपनी नजरें सूरज पर रखोगे तो आपको परछाइयां कभी भी नहीं दिखेंगी। हर कोई साधारण सा दिखता है, लेकिन सब में एक असाधारण प्रतिभा होती है। जरूरत है तो उस प्रतिभा को अपने कौशल से निखारने की। हम सभी के अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति का भंडार होता है जो तभी बाहर आती है जब जिंदगी हमारे इम्तिहान लेती है। हमारी हर सांस हमें प्रतिक्षण शिक्षित करती रहती है। जीवन के लिए एक शानदार नजरिया। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यदि हम भी यही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अपनी आलोचना का हमेशा स्वागत करना चाहिए, वरना पता कैसे चलेगा कि हमारी बात लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। पता एक महान शिक्षक है। मैं किसी और के लिए इसकी कामना नहीं करता, लेकिन इतना तो हम सभी जानते हैं कि जीवन में किसी न किसी मोड़ पर विफलता से हमारा पाला पड़ता ही है। विफलता हमें यह जानने का मौका भी देती है कि हमने गलती कहाँ हो गई और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ता नहीं। दुनिया आज हमें सुपर पावर के रूप में देख रही है। खुश रहने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि खुश रहने का यह अर्थ है कि आपने दोस्त से परे देखने का निर्णय किया है। इतिहास गवाह है, एक राजा अपनी शक्ति के बल पर सिर्फ वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो सिर्फ अपनी प्रजा का प्रिय होता है। अपने ज्ञान की कृति को फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम शेक्सपियर और रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। आप इतने दिन भी नहीं जी सकते कि इतनी ज्यादा गलती कर सको और उससे सीख सको, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो। इंसान की जिंदगी में वह दिन, वह पल, वह समय सबसे ज्यादा खुशगवार होता है जब उसका बेटा उसके कर्तव्यों को बांटने लग जाता है। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे लगता है उन्हें करना बाकी है। कोई भी इंसान भरपूर नहीं है और हमेशा से ही आलोचनाओं का मैं सम्मान और उम्मीद करता हूँ। जो शख्स अपने आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति के बूते परंपरागत चीजों को अपरंपरागत में बदल सकता है, उसे प्रतिभाशाली तो कहा ही जाना चाहिए। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर हमारे मन का नहीं हो रहा तो फिर ईश्वर के मन का हो रहा है, वो तो हमारे लिए अच्छा ही जाएगा। आलोचनाएं उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर मैं ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ।
मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर मैं एक्सपेरिमेंट जरूर कर रहा हूँ और उससे सीख रहा हूँ। हर क्रिएटिव इंसान को ये छूट मिलनी चाहिए कि वह अपनी क्रिएटिविटी को व्यक्त करे। शास्त्र का ज्ञान सत्र के ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि सीखना कभी नहीं रुकता। यह मेरा अनुभव है। आप अपने करीबी कलाकारों के साथ काम करते हैं तो आपके मन में भावना आती है। नफरत का खुद का कोई वजूद नहीं होता, वह तो सिर्फ मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। हम सभी के अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति का भंडार होता है जो तभी बाहर आती है जब जिंदगी हमारा इम्तिहान लेती है। हम सभी के जीवन में एक ऐसा भी वक्त आता है जिसमें हमें ईमानदारी, स्थिरता, इज्जत और विश्वसनीयता में रुचि रखते हैं। आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं और आपके जीने का उद्देश्य क्या है, इन दोनों में बहुत पनोसिफ बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि यह वो चीज है जो देश की उन्नति में अहम किरदार निभाती है। मैं नए नए लोगों को रोजगार दे रहा हूं और अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ रहा हूं। इस वक्त आप जो कुछ भी अध्ययन कर रहे हो, यदि आप अपने बिजनेस की बारीकियों को अच्छी तरीके से नहीं जान रहे हो तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। जो आप मीटिंग में कहते हो आप उसे ईमेल के जरिए भेज सकते हो। अगर मेरा कोई सवाल हुआ तो मैं ईमेल के जरिए आपको बता दूंगा। दूसरे क्या कहते हैं इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर होना मुझे बहुत पसंद है और मैं बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे किसी की कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सपना पूरा हो रहा है। प्रायः हर कोई एक से अधिक कार्यों को लेकर जुनूनी होता है। हम सभी इसके साथ जन्म लेते हैं। अपने ग्राहकों के साथ ऐसे पेश आओ जैसे कि वो आपके अपने हो, क्योंकि ग्राहक ऐसा ही हमारे साथ करते हैं। मुझे प्रतिस्पर्धा करना बहुत पसंद है। मेरे हिसाब से बिजनेस सबसे अच्छा खेल है, क्योंकि हमेशा चलता रहता है और कोई ना कोई हमें हराने का प्रयास कर रहा होता है और हम भी किसी ना किसी को हराने का प्रयास कर रहे होते हैं, खुद आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। एक बार आप उस काम को ढूंढ लो जो आपको करना पसंद है, तो आपके लिए केवल एक ही काम बचता है, उस काम में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ इंसान बनना। मैं बड़े बड़े घरों को ड्राइविंग करते हुए अच्छी तरीके से देखता हूँ और आश्चर्य पड़ जाता हूँ कि उन्होंने इसे कैसे पाया। मुझे सफल बिजनेसमैन की जीवनी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि उन्होंने कैसे इतने ऊंचे मुकाम को पा लिया। तब मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि अगर वो कामयाब बन सकते हैं तो मैं कामयाब क्यों नहीं बन सकता। अगर वो कामयाब बन सकते हैं तो आप भी कामयाब बन सकते हैं। जब आपके पास 10,000 लोग ऐसे हैं जो एक ही चीज पर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको 10,001 बनने की क्या जरूरत है। आपको कुछ अलग करने की जरूरत। दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस बनाने पर ध्यान दीजिए। अगर आप इतने काबिल होंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके बिजनेस में नए नए अवसर दिखना शुरू हो जाएंगे। हर असफलता मुझे सफलता के बेहद करीब लाती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार फेल होते हो, आपको तो सिर्फ एक बार कामयाब होना है, वही आपकी जीत है। ऐसा काम करो जैसे बाहर कोई आपसे सब कुछ छीनने के लिए 24 घंटे दिन रात काम कर रहा हो। डर को अपने रास्तों का रोड़ा कभी मत बनने दो। सारा खेल केवल सोचने का नहीं होता, बल्कि मेहनत करने का होता है। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो सबसे ज्यादा कामयाब बनेगा। पैसा एक स्कोर बोर्ड है जहां आप रैंक कर सकते हैं कि आप दूसरों के खिलाफ कैसा प्रदर्शन कर रहे हो। कोई भी जो आपसे यह कहता है कि वो मार्केट का एक्सपर्ट है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसी किसी भी चीज का कोई अस्तित्व भी नहीं होता। छोटा बिजनेस पैसे की कमी के कारण फेल नहीं होता, बल्कि वे अपने विचारों में अभाव के कारण फेल होते हैं। वे अपने प्रयासों में कमी के कारण फेल होते हैं। कुछ ऐसा ढूंढो जो आपको करना अच्छा लगता है। अगर उसके पैसे नहीं बना पाते तो कम से कम आपको उस काम में करने में मजा तो आएगा। अवसरों को बनाना मतलब उस तरफ ध्यान देना जहां दूसरे लोग कभी ध्यान। अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपना विजन डेवलप करना होगा, आपको भविष्य में झांकना होगा। अगर आप अभी तक वही कर रहे हो जो आपके मम्मी पापा ने आपको बताया, स्कूल जाओ, नौकरी पाओ और पैसे बचाओ, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। अक्सर जितने अधिक पैसे आप कमाते हो उतने ही अधिक खर्च कर देते हो। इसलिए अधिक पैसा कमाना आपको कभी भी अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि संपत्ति आपको अमीर बनाती है। सभी शब्दों में जिंदगी को सबसे अधिक किसी शब्द ने बर्बाद किया है तो उस शब्द का नाम है कल।
आपकी सफलता का आकार आपकी इच्छा की ताकत, आपके सपनों का आकार और मार्ग में आने वाली हताशा से आप कैसे निपटते हो, इस बात से मापा जाता है। सबसे सफल लोग कुछ अलग तरह के होते हैं, जो क्यों पूछने से नहीं डरते, खास तौर पर जब सारे लोग उसे सच मान लेते हैं। हम चलना गिर कर सीखते हैं, अगर हम कभी गिरे ना तो हम कभी चलना नहीं सीख पाएंगे। जीतने वाले कभी हार से नहीं डरते, लेकिन हारने वाले जरूर डरते हैं। असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जो लोग असफलता से बचते हैं वो कहीं ना कहीं सफलता से भी बच जाते हैं। आप तभी गरीब हैं जब आप हार मान लेते हो। सबसे जरूरी चीज है कि आपने मेहनत किया। ज्यादातर लोग केवल सपने देखते हैं और मेहनत नहीं करते हैं। पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। सबसे सशक्त संपत्ति जो हम सभी के पास है वो है हमारा दिमाग। अगर इसे सही तरीके से ट्रेंड किया जाए तो ये पल भर में आपको धनवान बना देगा। अगर आपको ये एहसास है कि आपकी समस्या हो, तब आप खुद को बदल सकते हो, कुछ सीख सकते हो और बुद्धिमान बन सकते हो। अपनी समस्या के लिए दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। असल दुनिया में होशियार लोग वो होते हैं जो गलतियां करते हैं और सीखते हैं। स्कूल में होशियार लोग कभी गलतियां नहीं किया करते। अपने खर्चे कम करने से ज्यादा जरूरी है अपनी आमदनी को बढ़ाना। अपने सपनों को काटने से ज्यादा जरूरी है अपने साहस को बढ़ाना। जिंदगी में सबसे सफल लोग वो होते हैं जो सवाल पूछते हैं, हमेशा सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। पैसे की लत मत लगाइए, सीखने के लिए काम कीजिए। पैसे के लिए काम मत कीजिए, ज्ञान के लिए काम कीजिए। स्कूलों के साथ समस्या ये है, वे पहले आपको उत्तर देते हैं, फिर आपकी परीक्षा लेते हैं, जबकि जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता। अपनी मौजूद परिस्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है। इससे अच्छा मजबूत बनो और इसके बारे में कुछ करो। सफल लोग सवाल पूछते हैं, वे नए शिक्षक तलाशते हैं और हमेशा जिंदगी से सीखते रहते हैं। आशा करना आपकी ऊर्जा को बढ़ा देता है, जबकि मेहनत करने से ऊर्जा पैदा होती है। इंसान जितना अधिक सुरक्षा चाहता है वह उतना ही अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है। हर कोई आपको जोखिम बता सकता है, लेकिन एक बिजनेसमैन आपको रिवार्ड दिखा सकता है। आप अक्सर पाएंगे ये आपके मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, बच्चे नहीं हैं जो आपको रोक रहे हैं, ये आप खुद हैं जो अपने आप को रोके हुए हो। अमीर और गरीब आदमी के बीच एकमात्र अंतर ये है कि वो अपने समय को कैसे उपयोग करता है। आपके विकल्प आपके भाग्य का फैसला करते हैं। सही विकल्प चुनने में समय लीजिए। अगर आप गलती कर देते हैं तो कोई बात नहीं, उससे सीखिए और दोबारा मत कीजिए। पैसा वास्तव में सिर्फ एक विचार होता है। दुनिया में बहाने बनाना बहुत सस्ता होता है, इसलिए गरीब लोग सबसे ज़्यादा बहाने बनाते हैं। लोगों को जागना चाहिए और समझना चाहिए कि जिंदगी आपके लिए इंतजार कभी नहीं करेगी। अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए तो उठिए, उसके पीछे भागिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो आपको अधिक से अधिक लोगों को सर्वे करना होगा। जैसे हो वैसे बने रहना बहुत आसान है, लेकिन बदलना बहुत कठिन है। अधिकतर लोग जीवन भर वैसे ही बने रहते हैं जैसे वो हैं। पैसा बनाने के लिए कभी भी ज़्यादा पैसे की जरूरत कभी नहीं पड़ती, सिर्फ आपको विचार की जरूरत पड़ती है। अपने डर और संदेह का सामना करिए और आपके सामने एक नई दुनिया खुल। चीज जो गिनी जा सकती है कभी भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती, लेकिन हर वो चीज महत्वपूर्ण होती है जो गिनी नहीं जा सकती है। आप युद्ध रोकने और युद्ध के लिए तैयार होने का काम एक साथ कभी नहीं कर सकते। ये संसार रहने के लिए खतरनाक स्थान है उन लोगों के लिए जो कभी कुछ किया नहीं करते। हर कोई बुद्धिमान है, लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत देखोगे तो वो पूरी उम्र ये सोच के गुजार देगी कि वो स्टूपिड है। कोई भी बुद्धिमान मूर्ख चीजों को बड़ा और अधिक जटिल बना सकता है, लेकिन विपरीत दिशा में जाने के लिए थोड़ी सी प्रतिभा और बहुत सारे साहस की जरूरत होती है। कमजोर लोग बदला लिया करते हैं, मजबूत लोग माफ किया करते हैं और बुद्धिमान लोग अनदेखा किया करते हैं। एक जहाज हमेशा किनारों पर सुरक्षित होता है, लेकिन ये इसके लिए कभी नहीं बनता। जो आप सही में करना चाहते हो उसके लिए कभी भी हार ना मानो। वो व्यक्ति जिसके पास
बड़े सपने हो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है बजाय उसके जिसके पास केवल आंकड़े हो। जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हो तो 1 घंटा 1 सेकंड की तरह लगता है, और जब आप एक लाल गरम अंगारे पर बैठते हो तो 1 सेकंड 1 घंटे की तरह लगता है। यही सापेक्षता है। मेरे पास कोई खास प्रतिभा नहीं है, मैं केवल जबरदस्त जिज्ञासु हूँ। मैंने सोचा, महीनों और सालों तक सोचा, 99 बार जो परिणाम आए थे वो गलत थे, 100वीं बार मैं सही था। नकारात्मक लोगों से दूर रहें, वो हर समाधान के लिए समस्या है। प्रकृति की गहराई तक जाओ, आप सब कुछ बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, बैलेंस बनाने के लिए आपको लगातार चलते रहना होगा। जो कभी भी छोटी बातों को गंभीरता से नहीं लिया करते, उन पर बड़े मामलों में विश्वास कभी नहीं किया जा सकता। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत कीजिए, मूल्यवान बनने का प्रयास कीजिए। बुद्धिमत्ता की सच्ची निशानी ज्ञान नहीं बल्कि शक्ति है। हमने जिस सोच से प्रॉब्लम खड़ी की है, हम उस सोच से समाधान नहीं कर सकते। ज्ञान का एक ही स्रोत है, वो है अनुभव। विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा है। लॉजिक आपको ए से बी तक ले जाएगा, लेकिन कल्पना शक्ति आपको हर जगह ले जाएगी। अपने अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो और भविष्य के लिए आशा करो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी प्रश्न करना मत छोड़ो, क्योंकि जिज्ञासा आपको सफलता तक ले जाएगी। कोई भी जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। केवल 2 चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मानव बेवकूफी। लेकिन मैं ब्रह्मांड के बारे में पक्का नहीं कह सकता। जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ता है और अपने दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल करता है, वो सोचने में आलसी आदतों में पड़ जाता है। सभी धर्म, कलाएं और विज्ञान एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। एक बार जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। आपको आपके पक्ष में परिवर्तन की दिशा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। प्लानिंग में खर्च होने वाला हर मिनट क्रियान्वयन के 10 मिनट बचाता है। स्पष्ट लिखित लक्ष्यों वाले लोग दूसरे लोगों की तुलना में कम समय में बहुत ही अधिक प्रोग्रेस कर लेते हैं। सफलता की कुंजी उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करना जो कि हम चाहते हैं, ना कि उन पर जिनसे हमें डर लगता है। सफल लोग केवल सफल आदतों वाले होते हैं। लंबी अवधि में अधिक सफलता का आनंद लेने के लिए अल्प अवधि में संतुष्टि वाले कामों से स्वयं को दूर रखना सफलता के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि आप जो कर रहे हो वह आपको आपके लक्ष्यों तक नहीं ले जा रहा, तो यह आपको आपके लक्ष्य से बहुत दूर ले जा रहा है। एहसास के साथ आप जो कुछ भी यकीन करते हो वही आपकी हकीकत बन जाती है। सफलता की कुंजी है अपने चेतन मन को उन चीजों पर केंद्रित करना जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीजों पे जिनसे हमें डर लगता है। अपने बारे में कभी भी कोई ऐसी बात ना कहें जिसे आप सच नहीं करना चाहते। बड़ी सफलता के लिए अल्पकालीन सुख कुर्बान करने होते हैं। टीम वर्क इतना जरूरी है कि बिना टीम वर्क के आप कामयाब नहीं बन सकते। इसलिए अगर आपको कामयाब बनना है तो टीम वर्क में काम करना सीखना पड़ेगा। अगर आप जो कर रहे हो वो आपको लक्ष्यों तक नहीं ले जा रहा, तो वो आपके लक्ष्यों से दूर ले जा रहा है। आपके पास अभी जो कुछ भी है वो इस दुनिया का सामना करने के लिए पर्याप्त है। मैंने पाया है कि किस्मत काफी अनुमानित होती है। यदि आप अधिक भाग्य चाहते हैं तो अधिक अवसर लें, अधिक सक्रिय रहें और अधिक मेहनत करके दिखाएं। जो कुछ भी आप महसूस करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। अपने बारे में कुछ भी ना कहें जो आप सच नहीं करना चाहते। प्यार केवल साझा करके बढ़ता है। आप इसे दूसरों को देकर केवल अपने लिए ज्यादा पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहां जा रहे हैं। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें, आप केवल तभी आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में सबसे कुछ लोग वो हैं जो खुद के बारे में बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं। सफल लोग बस वे होते हैं जिनकी आदतें अच्छी होती हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए आपको बहुत छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं जिन्हें कोई नहीं देख रहा होता।
सफल लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के अवसर खोजते रहते हैं, जबकि असफल लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। सबसे बड़ा उपहार जो आप दूसरों को दे सकते हैं वो है बिना शर्त के प्रेम और स्वीकृति का उपहार। सभी सफल लोग बड़े सपने देखने वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि उनका भविष्य कैसा हो सकता है, हर तरह से उज्जवल। अब जो कुछ भी करते हो उसकी शुरुआत इच्छा या भय की भावना के साथ शुरू होती है। अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो तो आपको आपकी कमाई का 3% खुद के विकास पर खर्च करना चाहिए। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन आपके साथ जो होता है उसके प्रति अपने नजरिए को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। आप जितनी अधिक सुरक्षा चाहेंगे उतनी कम आपको मिलेगी, लेकिन आप जितना अधिक अवसर खोजेंगे उतनी अधिक संभावना होगी कि जो आप सुरक्षा चाहते हैं वो आपको मिल जाए। लक्ष्य आपको आपके पक्ष में परिवर्तन की दिशा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। किसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करना जिसे हम करना पसंद नहीं करते उसे तनाव कहा जाता है। किसी ऐसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करना जिसे हम करना पसंद करते हैं उसे पैशन कहा जाता है। लक्ष्य यह नहीं है कि अंत में सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि लक्ष्य तो यह है कि हमेशा कल से बेहतर हो। किसी बेवकूफ लीडर के नेतृत्व में काम करने पर हमें ऐसा लगता है कि हम कंपनी के लिए काम कर रहे हो, और किसी अच्छे लीडर के नेतृत्व में काम करने पर हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे की मदद के लिए काम कर रहे हैं। यदि आप खुश होना चाहते हो तो अपने लिए कुछ करो। यदि आप खुद को पूरी तरीके से संतुष्टि देना चाहते हो तो दूसरों के लिए कुछ करो। इस प्रकार के संतुलन या त्याग के बिना कभी भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। किसी की बात को सुनना और अपनी बात को कहने के लिए प्रतीक्षा करना, दोनों में बहुत फर्क है। लीडर से सोचने का एक तरीका है, काम करने का एक तरीका है, और उससे भी ज्यादा जरूरी आपसी तालमेल बैठाने का एक तरीका है। दोस्ती का मजबूत बंधन हमेशा संतुलित समीकरण की तरह नहीं है। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बराबर की साझेदारी हो। दोस्ती उन विश्वासों पर टिकी होती है जिसमें आपको साफ साफ पता होता है कि आपके साथ कौन कौन होगा। लीडरशिप का मतलब आने वाला चुनाव नहीं है, इसका मतलब आने वाली पीढ़ियां हैं। कभी कभी किसी ऐसे के समय बिताना जिसे लोग सक्सेसफुल कहते हैं आपको कम सक्सेसफुल महसूस करा सकता है। बात हमेशा मान कर चलना कि आपका कंपटीशन उससे कहीं ज्यादा और ताकतवर है जितना कि आप अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। एंटरप्रेन्योर को कामकाजी पंडित होना चाहिए। उन्हें जो वो करते हैं उसके बारे में किताबें पंडित होने की जरूरत नहीं है। एक स्टार खुद को टॉप पर देखना चाहता है, परंतु एक लीडर अपने चारों ओर के लोगों को टॉप पर देखना चाहता है। एक इंसान के चरित्र को बड़ी आसानी से इस बात से जान सकते हैं कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसके लिए कुछ नहीं करते। आपके हुनर के लिए काम नहीं मिलता, आपको अपने काम के प्रति दृष्टिकोण के लिए काम मिलता है। अगर आपका काम दूसरों को और अधिक देखने के लिए और अधिक सीखने के लिए, ढेर सारे कामों को करने और बड़े होने के लिए प्रेरित करता है तो आप एक लीडर हो। जो लीडर्स अपने एम्प्लॉय से ज्यादा बेहतर परिणाम निकलवाते हैं वो वही लीडर्स हैं जो अपने एम्प्लॉय का बेहतर ख्याल रखते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के चेहरे से नजर हटाकर अपने फोन को चेक करते हैं तो हम उस इंसान के प्रति अपने भरोसे को कम करते हैं। चलिए अपने फोन को अपनी मीटिंग और भोजन के दौरान साइलेंट रखें। कस्टमर को कंपनी कभी नहीं पसंद आएगी जब तक कि उसमें काम कर रहे कर्मचारी उसे पसंद नहीं करते। एक साथ काम करने और एक ही ऑफिस में काम करने के बीच बहुत फर्क है। ज्यादातर राजनीतिज्ञ सच्चे नहीं होते। नेपोलियन हिल कहते हैं दिमाग की कभी कोई सीमा नहीं होती सिवाय उसके जिसे हम स्वीकार करते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों हमारे विचारों का परिणाम होती है। अधिकांश महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता से एक कदम आगे बढ़ के हासिल की। अगर आपकी इच्छाएं पर्याप्त रूप से मजबूत हैं तो आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलौकिक शक्ति मदद करेगी। एक लक्ष्य एक समय सीमा के साथ देखा गया सपना होता है।
अक्सर अक्सर दुर्भाग्य या आस्थाई हार के रूप में छुपा हुआ होता है। जितना अधिक आप देते हैं उतना ही अधिक आपके पास लौट के वापस आता है। बोलने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि आपके शब्द दूसरों के दिमाग में सफलता और असफलता के बीच होते हैं। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाइए और शुरुआत कीजिए। चाहे आप तैयार हो या ना हो, इस योजना को अमल में लाएं, आप डेफिनेटली सफल होंगे। कुछ लोग सफलता का सपना देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पाने के लिए मेहनत करते हैं। याद रख लो, खुद के सिवा आपको कोई और सफल बना नहीं सकता। सभी उपलब्धियों की शुरुआत एक विचार से होती है। हार मानने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। धैर्य, दृढ़ता और मेहनत का पसीना एक ऐसा संयोजन है जो आपको सफलता दिलाएगा। जो भी आपका मन देखता है और विश्वास करता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। महान उपलब्धि आमतौर पर महान बलिदान से पैदा होती है और कभी भी स्वार्थ का परिणाम नहीं होती। ये सत्य दूसरों को सफल बनाने में मदद करके आप तेजी से सफल हो सकते हो। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन आप इसे जितने जल्दी पालेंगे उतनी देर तक आप इसका आनंद ले पाएंगे। विजय हमेशा उस व्यक्ति के लिए संभव होती है जो कभी भी लड़ाई लड़ना बंद नहीं करता। यदि आप अपनी कल्पना में अमीर होते हुए नहीं देखते हो, तो आपके बैंक बैलेंस में ये कभी दिखाई नहीं देगी। जब असफलता मिलती है तो ये संकेत देती है कि आपकी योजना सही नहीं है। तो अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ जाएं। आप मुझे बताएं कि आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करते हैं और आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी से 10 साल बाद कहां होंगे और क्या करेंगे। यदि आप महान चीजें नहीं कर सकते तो कम से कम छोटे से छोटे काम को महान तरीके से कीजिए। कोई भी चीज आप तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको खुद पे विश्वास ना हो। जीवन में आप जो चाहते हैं उस पे ध्यान लगाएं, जो नहीं चाहते उस पे नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं एक ही समय मन पे कब्जा नहीं कर सकती। आपका जीवन आपके अपने विचारों का प्रतिबिंब होता है। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत होते हैं। एक सकारात्मक दिमाग काम को करने का कारण ढूंढता है, जबकि एक नकारात्मक दिमाग उस काम को करने का बहाना ढूंढता है। इस दुनिया का सबसे तेज फॉर्मूला, किसी भी काम को तुरंत करो। सफलता का एक ही तरीका है, निरंतर सीखते रहना। रुको मत, समय कभी सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हो वहीं से शुरुआत करो। ऐसे लोगों की संगत में रहो जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में सहायता करते हो। आप अपने भाग्य के मालिक हैं। आप अपने जीवन को वही बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। ताकत और विश्वास निरंतर प्रयास और संघर्ष से ही आते हैं। डर मन की स्थिति से अधिक कुछ भी नहीं होता। हमारी औकात वही है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। अवसाद का कारण ये होता है कि फसल की बुवाई से पहले काटने की कोशिश। अगर आप स्वयं अपने सपनों का निर्माण नहीं करेंगे तो कोई और आपका उपयोग अपने सपनों को निर्माण करने में करेगा। अवसर आपके चारों ओर है, इसे पहचानिए और इसका लाभ उठाइए। मैं नहीं शब्द सुनने में सक्षम नहीं हूँ, मैं इंकार को स्वीकार नहीं करता। अपने लक्ष्यों की कठिनाइयों के दौर में आनंद उठाइए और कठिन परिस्थितियों को अवसरों में बदल दीजिए। किसी भी चीज को बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए स्वयं को बार बार संशोधित कीजिए, नई कल्पनाएं कीजिए, क्योंकि कल्पनाएं किसी भी सफलता का प्रमुख कारण होती हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए आपको गणना के अनुसार कुछ खतरा अवश्य उठाना होगा। एक लक्ष्य हमारी पहुंच के अंदर ही होता है, हवा में नहीं होता। इसे प्राप्त किया जा सकता है। मैं युवा उद्यमियों को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो कठिन परिस्थितियों को स्वीकार ना करें, चुनौतियों का सामना करें और सफल बने। यानी कहते हैं विकास ऊर्जा है, विकास मूल्यवान है, विकास प्रसन्नता है और विकास ही जीवन है। यदि आपको आपके चुने हुए मार्ग पर विश्वास है, इस पर चलने का साहस है और मार्ग की हर कठिनाइयों को झेलने की ताकत है,
तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हम में से हर किसी के पास समान अवसर होते हैं, ये बात सभी के लिए सत्य है। मेरा मानना है कि पैसे से सब कुछ कभी भी नहीं किया जा सकता है और मेरा ये अनुभव हर जगह सत्य होता है। आपको पैसे का प्रबंधन करना चाहिए, विशेष रूप से बाजार की अर्थव्यवस्थाओं के साथ। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे उत्पाद हो, लेकिन अगर आपकी नींव कमजोर है तो आप फेल हो जाएंगे। मूलतः वही इंसान सफल होता है जो कुछ काम कर रहा है। यह बात फर्क पैदा करती है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो कोई और आपका उपयोग अपने सपनों को पूरा करने में करेगा। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मर जाते हो तो ये पक्का आपकी गलती है। हमारे सपने बड़े होना चाहिए, महत्वाकांक्षा अधिक होनी चाहिए, विचारों में गहराई होनी चाहिए और प्रयासों में महानता होना चाहिए। तभी सफलता से कोई हमें रोक नहीं सकता। कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य का पीछा करो, अपनी मुश्किलों को अवसर में बदल डालो। सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। जब आप किसी लक्ष्य को देखते हो तभी आप उसे साकार कर सकते हैं। कठिनाइयों में अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, बल्कि उसे पाने के लिए भरपूर कोशिश करें। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का काबू नहीं है। मैं हमेशा अपना विजन दोहराता हूँ, क्योंकि सपने देखकर ही उसे सच किया जा सकता है। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कठिन समय में अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, बल्कि विपत्ति को अवसर में बदलें। रिश्ते और विश्वास यही हमारे विकास की नींव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म करने की अपेक्षा करता हूँ। हम भारतीयों की समस्या ये है कि हमने बड़ा सोचने की आदत खो दी है। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो सारी दुनिया जीत सकते हैं। ना शब्द मुझे सुनाई नहीं देता, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी विजय अपनी दुर्बलताओं पर विजय पाना है। आत्मविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। जिसके पास उम्मीद है वह हार कर भी कभी हार नहीं सकता। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से सामना होने के बाद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत का ज्ञान होता है। 3 वस्तुएं जाने के बाद कभी वापस नहीं आती: समय, शब्द तथा अवसर। नशीले पदार्थों के सेवन से तन, मन, धन, धर्म व आत्मा की हानि और अपने तथा परिवार की बदनामी होती है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश उसका परिचय देता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म ही उसका परिचय देते हैं। सफलता की खुशी मनाने से अधिक महत्वपूर्ण असफलता से सीख लेना है। सदैव अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य पहाड़ों से कभी नहीं गिरता, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। जहाँ आदर ना हो वहाँ जाने से आयु की हानि होती है। आप जो स्वयं का आकलन करते हैं, सफलता उसी का साकार रूप है। अंग्रेजी सीखिए, पढ़िए, बोलिए, लेकिन हिंदी के प्रयोग में शर्म नहीं गर्व महसूस कीजिए। लोभ कभी समाप्त न होने वाला रोग है। शिक्षकों की श्रेणी में हमारे माता पिता का स्थान सर्वोपरि है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जीवन ना तो अतीत में है और न ही भविष्य में, जीवन तो वर्तमान में है। क्रोध अकेला आता है, परंतु हमारी सारी अच्छाई साथ लेकर चला जाता है। अतः क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई भी कार्य जिसे आप आज और अभी कर सकते हैं, उसे कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। जीवन में अधिक रिश्ते होना आवश्यक नहीं होता, अपितु रिश्तों में जीवन होना आवश्यक होता है। आहार ही औषधि है। हमें यह संदेश दुनिया भर में पहुंचाना है। चिंता के समान हमारे शरीर का नाश करने वाला और कुछ नहीं होता। दुनिया भर में जवान बने रहने के लिए अनुसंधान हो रहे हैं, किंतु जवानी गोलियों में नहीं, प्राकृतिक आहार में होती है। संभावनाओं की कोई सीमा कभी नहीं हुआ करती। अन्न की जगह पर कैप्सूल खाने की सोच बहुत खतरनाक सोच है। हमें सृष्टि की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तोड़ने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। पहले हम अन्न को औषधि मानते थे, लेकिन अब दुनिया में दवाई को अन्न बनाने की उल्टी प्रक्रिया चल रही है। सम्मान
विरासत में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। अपनी परंपराओं, मूल्यों और आदर्शों में रहकर भी हम उत्पादों को बेचने और खरीदने का कार्य कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण पतंजलि है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। खाद की सही नीतियों को अपनाकर हम अपनी आमदनी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। असंयम की राह पर चलने से आनंद की मंजिल कभी नहीं मिलती।